Hello dear students, this is Vandana Sharma from KBS Academy and welcome to KBS Educational Group. Today I will read you chapter 4 of class 5th Hindi grammar. The chapter's name is वचन के भेद. वचन के भेद. बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी शब्द को, किसी भी संज्ञा शब्द को जब हम बोलते हैं तो बोलते समय जब हमें यह बोध हो, यह पता चले कि जिस संज्ञा शब्द को हम बोल रहे हैं वो संज्ञा शब्द एक वचन का है या बहुवचन का, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या अनेक व्यक्ति के लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो शब्द हमें यह बोध करवाए, यह हमें जानकारी दे कि यह एक के लिए प्रयोग हुआ है और अनेक के लिए प्रयोग हुआ है, वह वचन होता है, जिसे इंग्लिश में हम नंबर भी कहते हैं. तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है. व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या ज्ञान. याद रखिएगा कि व्याकरण में वचन का अर्थ क्या माना गया है. व्याकरण के अंदर वचन का अर्थ होता है संख्या का ज्ञान. संख्या ज्ञान, अब आप बोलेंगे संख्या ज्ञान कैसे हुआ. संख्या ज्ञान ऐसे हुआ कि जब हम किसी भी संज्ञा शब्द के बारे में पता लगाते हैं, हम खुद सोचते हैं, समझते हैं, हमें कोई चीज़ जब दिखाई देती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको ये माउस दिखाई दे रहे हैं. अब देखिए ये कितने हैं, 1 2 3, इट मीन्स ये बहुत सारे हैं. तो जब बहुत सारे हुए तो यह हुआ हमारा बहुवचन. तो हमें संख्या का ज्ञान हुआ कि हमने बहुत सारे चूहे, अब मैं बोल रही हूँ चूहे, अगर यहाँ पर एक चूहा होता, अगर इस जगह पर बहुत सारे चूहे न होकर के एक चूहा होता, तो जैसे ये उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पर है ये ताला दिया हुआ, ये एक ताला है और यहाँ पर बहुत सारे हैं ये, तो ये संख्या का ज्ञान हो रहा है. एक है तो हम इसको बोलेंगे ताला, है ना. और अगर बहुत सारे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, ताले, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है. तो इस तरह से ये जो है इनकी जो है बोलने में परिवर्तन आ जाता है. इनको हम जो है जब बोलते हैं तो उस संज्ञा शब्द को हम अलग तरह से लिखते हैं. जब एक के लिए लिखेंगे तो ताला लिखेंगे और बहुत सारे के लिए लिखेंगे तो ताले. इसी तरह से कई शब्द जैसे चूहा, चूहे. तो इस तरह से जब एक वचन से बहुवचन में बदलता है तो उसके शब्द में भी परिवर्तन आता है. एक वचन, यहाँ पर एक वचन की डेफिनेशन दी हुई है. एक वचन सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तोता, मुर्गा, घोड़ा, केला, बच्चा आदि. इसके बाद में दिया हुआ है बहुवचन, इट मीन्स प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से उसका अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं. जिस शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि ये अनेक हैं, बहुत सारे हैं, तो वह बहुवचन कहलाएगा. जैसे एक चिड़िया, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ. तो इस तरह से एक और अनेक जो है ये वचन कहलाते हैं. जब एक होगा तो एक वचन, बहुत सारे होंगे तो बहुवचन कहलाएंगे. यहाँ पर आपको बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं. आपको इन सभी को पढ़ना है, समझना है और अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन वे में इस काम को करना है. इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है. इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे. जैसे कि अभी हमने चैप्टर पढ़ा, रीड किया, तो हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हैं. वचन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए. अभी हमने पढ़ा वचन किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे वचन किसे कहते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वचन किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं. आप भी इसे मेरे साथ कर सकते हैं. जैसे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ पेपर को, तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस को आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं. देखिए ये यहाँ से
आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वचन कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हुआ ये वाला। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न पूछ रहा है वचन के प्रकारों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने पढ़ा अभी, वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जैसा आंसर यहाँ लिखा हुआ है। वचन के 2 प्रकार होते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं। ये एक वचन है। इसके बाद में इधर हम आगे जाएंगे तो एक वचन के बाद में आप यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ एक वचन और बहुवचन। बस ये दोनों नाम ही आपको लिखने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इनको डिफाइन नहीं करना है। इसके बाद में देखिए आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न है हमारा 4th नंबर का जो प्रश्न है वो है 3rd नंबर का। एक वचन की परिभाषा लिखिए। एक वचन की परिभाषा क्या है? हमने यहाँ पर ऊपर जाना। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन सिंगुलर नंबर शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो आपको ये यहाँ से लेकर के पूरी डेफिनेशन यहाँ तक लिख देनी है कि किस तरह से एक वचन को डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पर। इसके बाद में दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है बहुवचन की परिभाषा लिखिए। उसी के जस्ट नीचे बहुवचन की परिभाषा लिखी हुई है। जिन शब्दों से शब्द के जिस रूप से उसका अनेक होने का बोध हो उसे एक बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, मुर्गे, घोड़े, केले, बच्चे आदि। आप इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं। जब एक वचन और बहुवचन को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो आप इसके उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं जब इसको परिभाषित करेंगे आप। इसके बाद में है पंखे शब्द कौन से वचन से संबंध रखता है? आपको अच्छे से पता है कि पंखे शब्द कौन से वचन से संबंधित है। पंखा यानी, अब ये देखिए ये पंखा यानी एक पंखा है यहाँ पर। लेकिन अगर बहुत सारे पंखे ये ज़्यादा हो गए तो क्या हो गया? ये बहुत सारे, एक के लिए पंखा और बहुत सारे पंखे। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ बहुवचन। ये किससे संबंधित है? बहुवचन से। इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में देखिए हमारे यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर दौड़ते हैं के लिए यहाँ पर घोड़ा और घोड़े। तो देखिए क्या आएगा? घोड़े दौड़ेंगे या घोड़ा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे दौड़ते हैं तो बहुत सारे हैं तो घोड़े दौड़ते हैं। इस तरह से यहाँ पर घोड़े आएगा। यहाँ पर आप निशान लगा दीजिए। क्या आएगा यहाँ पर आएगा घोड़े। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा भोंकता है। तो क्या भोंकता है? यहाँ पर जो है जिस तरह से हमारा कर्ता है, हमारा कर्ता क्या है? एक वचन का है। तो हमारी क्रिया भी एक वचन की दी हुई है, भोंकता है। तो कुत्ता भोंकता है, यहाँ पर आएगा कुत्ता भोंकता है। कुत्ते भोंकते नहीं, कुत्ता भोंकता है। इस तरह से ये कुत्ता भोंकता है। इसके बाद में दिया हुआ है पाठशाला जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा लड़के पाठशाला जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। गर्मियों के दिनों में रात अकेली नहीं, गर्मियों के दिनों में बहुत सारी रातों के बारे में रातें छोटी होती हैं। इसके बाद में है कलियों पर, भंवरा नहीं आएगा, भंवरे मंडरा रहे हैं। कलियों पर भंवरे, बहुत सारे भंवरे हैं तो भंवरे मंडरा रहे हैं यानी बहुत सारे। मंडरा रहा है होता तो भंवरा आता। इस तरह से यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए दिया हुआ है लोटा। तो लोटा का होगा लोटे। नारी का नारियाँ, बात का बातें,
इस तरह से ये यहाँ पर घात का घातें, गाय का बहुवचन क्या होगा? गायें, बेटा का बेटे, लड़का का लड़के, कथा का कथाएं, कन्या का कन्याएं। इस तरह से ये इनका जो है बहुवचन बन जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है उचित उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। संख्या व्याकरण में वचन का अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संख्याओं का ज्ञान, तो व्याकरण में वचन का अर्थ क्या है? संख्याओं का ज्ञान। इस तरह से वचन के, ये संख्याओं का ज्ञान। वचन के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन का शब्द है, यहाँ पर बहुवचन का शब्द है मेले। शब्द के जिस रूप से अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। व्याकरण में वचन से हमें होता है संख्या ज्ञान। इस तरह से ये हमारे जितने भी प्रश्न थे, हमने चैप्टर पढ़ा, हमें समझ में आया और हमने जो है प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। आशा है आपको भी ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।